नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, क्या अचानक से हुआ हादसा भगवान की मर्जी से होता है? एक बहन जी ने हमसे प्रश्न किया है कि मेरी छोटी सी बच्ची का निधन क्यों हो गया है। देखिए बहन जी, मुझे भी आपकी इस बात को सुनकर काफी दर्द हो रहा है कि आपकी छोटी सी बच्ची का निधन क्यों हो गया है। लेकिन फिर भी हम आपको एक उदाहरण देते हैं। महाभारत काल में एक प्रसंग है और शायद आप लोगों ने उस प्रसंग को देखा भी होगा और इस बारे में आप लोग भलीभांति जानते भी होंगे। तो प्रसंग ये है, जब गंगा मैया के पुत्र हुआ तो आपको पता होगा कि गंगा मैया का जो पहला पुत्र हुआ, गंगा मैया ने उसे गंगा में बहा दिया, अर्थात उसे गंगा के जल में डुबाकर मार दिया। फिर उसी तरह दूसरा पुत्र हुआ और उसे भी मार दिया। तीसरा हुआ, वो बसु थे। सारे बच्चे ऐसे मरते गए। लेकिन जब अंत में राजा शांतनु ने अपनी पत्नी गंगा से कहा कि हे देवी, तुम क्या कर रही हो? मेरे बच्चों को इस तरह तुम मार क्यों डालती हो? तब गंगा जी ने राजा शांतनु से कहा कि हे राजन, आपने मुझे वचन दिया था कि जो मैं करूंगी वो मुझे आप करने देंगे। आप उस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहोगे। लेकिन आज आपने मुझे टोक दिया है, इसीलिए ये बच्चा आप रखिए और मैं चली। और गंगा जी फिर वहाँ से चली गई। और वो बचा हुआ बच्चा भीष्म पितामह है। ये वही भीष्म पितामह है जो महाभारत में सबसे शक्तिशाली धनुर्धर अर्जुन के द्वारा बनाई गई बाणों की सैया पर लेटे हैं। अब आप लोग हमें बताइए कि कोई माँ क्या अपने बच्चों को जन्म लेते ही मार देगी? लेकिन गंगा मैया ने अपने 7 पुत्रों को मार डाला था। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गंगा मैया ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अपने पुत्रों को क्यों मार दिया था? देखिए दोस्तों, इसका दरअसल एक कारण था, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे ना तो आप कमेंट में हमें जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। इसका क्या कारण है, चलिए जानते हैं। वो जो 7 बच्चे थे जिन्हें गंगा मैया ने मार डाला, दरअसल वो बसु थे। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार है। एक समय ऐसा था, एक दियो नाम के बसु ने अपने मित्रों के साथ मिलकर श्री वशिष्ठ जी की कुटिया पर गए और वशिष्ठ जी की कुटिया पर जाकर उधम करने लगे, यानी वहाँ की व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने लगे। तो श्री संत जी ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ, तुम लोग यहाँ पर संतों के भजन करने में बाधा प्रकट कर रहे हो। जाओ, तुम बसु हो, देव तुल्य हो, जाओ तुम मनुष्य शरीर धारण करो। फिर वो सारे मिलकर ऋषि के चरणों में गिर पड़े कि हे महाराज, हम मनुष्य शरीर में जाएंगे तो सही, परंतु आप हमें एक वचन दीजिए, हम पर कृपा कीजिए कि हमारा ये शरीर जल्दी से छूट जाए। फिर संत जी ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम जाओगे पर जल्दी। तो वही बसु गंगा के पुत्र बनकर जन्म लिए और श्राप था कि मनुष्य बनना पड़ेगा, तो मनुष्य बन गए और जन्म ले लिया। परंतु वह अपने शरीर को तुरंत छोड़कर अपने यथार्थ रूप में वापस आते गए। तो देखिए बहन जी, जो आपकी पुत्री थी वो इतने ही समय के लिए इस धरती पर आई थी। किसी कारणवश परमेश्वर ने उसे इतना ही समय दे रखा था। वो कोई भजनानंदी संत थी। भजन करते करते जब किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और कुछ टाइम बचा होता है ना, तो परमेश्वर मनुष्य का तन देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल के बाद मर जाता है। दरअसल ये कौन लोग होते हैं? ये पुण्य आत्माएं लोग होते हैं। आते हैं, अपना कार्यकाल पूरा करते ही वापस चले जाते हैं। दोस्तों देखिए, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति या प्राणी की मृत्यु का कारण नहीं बनता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही उम्र लेकर यहाँ आता है। देखिए, मेरी या आपकी उम्र कितनी है ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने जितने पाप किए होंगे, पुण्य किए होंगे, उन सब का पहले मुझे यहाँ पर हिसाब किताब करना होगा। और जिस दिन मेरे पाप और पुण्य 0 हो जाएंगे, उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस जन्म में जो मैं कर रहा हूँ, यानी वर्तमान में जो पाप या पुण्य कर रहा हूँ, मैं फिर इन अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब वहाँ जाकर दिखाऊंगा। फिर परमेश्वर मेरे उन अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब करके फिर मुझे अगली योनि में जन्म मिल जाएगा। देखिए, जो हमारा पिछला हिसाब किताब था
उसके बदले में तो हमें ये मानव का तन मिल गया है। अब पिछले जितने हमारे अच्छे बुरे कर्म बचे हैं उनका फल हम भोग रहे हैं और उनके खत्म होते ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। और अब जो हम इस जन्म में कर रहे हैं यानी वर्तमान में जो अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं इसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। दोस्तों, यदि अगर आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है तो भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में स्पष्ट रूप से अपने शिष्य अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम अपने जीवन में जो भी कर्म करो इस भाव से करो, वो मुझे सौंप दो और ये कहो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम ही सब कुछ करते हो प्रभु। मेरे द्वारा किया गया कार्य अच्छा हो तो भगवान के चरणों में प्रस्तुत कर दो, बुरा हो तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, मैं कुछ नहीं हूँ। भागवत गीता में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये कह दो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। हे प्रभु, जो तुम कर रहे हो बस वही सब कुछ हो रहा है। मेरी पलक झपक रही है तो बस आपकी मर्जी से, मेरी बाड़ी चल रही है तो बस आपकी मर्जी से चल रही है, मेरे कान सुन पा रहे हैं तो बस आपकी मर्जी से, और मेरी ये आंखें इतनी सुंदर प्रकृति को देख पा रही हैं तो सिर्फ आपकी मर्जी से। हे विधाता, जितना सब कुछ हो रहा है वो सब आपकी मर्जी से हो रहा है, इसलिए हम सभी को भगवान के चरणों में अपने दुख दर्द को समर्पित कर देना चाहिए। परमेश्वर पर कभी दोष नहीं लगाना चाहिए। आप कहते हैं कि किसी का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या ये परमेश्वर की मर्जी थी? ना मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अपने सर पर नहीं लेता है। आपको बता दे कि हर प्राणी अपनी अपनी एक निश्चित उम्र लेकर यहाँ पर पैदा होता है। बस कारण ये होता है कि कोई पानी में डूबकर मर जाता है, या फिर किसी का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है वो मर जाता है, या फिर अपनी आत्महत्या कर लेता है। देखिए, मृत्यु के पीछे कारण तो कुछ न कुछ होता है। आप लोग ये ना समझें कि ये कारण परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर कोई कारण नहीं बनाता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारी उम्र तय करते हैं। हाँ, जिसकी जितनी उम्र है वो यहाँ पर जीवित रहेगा। आप परमेश्वर का चिंतन करते रहिए और परमेश्वर से जुड़े रहिए, क्योंकि दोस्तों, हमें भी ये संसार छोड़कर जाना है। बस ये याद हमें रखना है। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? अगर आपको भगवान श्री कृष्ण का यह वीडियो अच्छा लगा है ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दें। और यदि अगर आपका कोई सवाल है तो कृपया आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। और दोस्तों, आगे और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।